अगर बहुत सारा टैक्स बचाना है तो ये वीडियो देखते रहो। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने को आया है एंड एवरीवन इज आस्किंग ये टैक्स का खत्म नहीं होता है बे। दुनिया के सबसे दिग्गज दिमागी जीनियस एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था दैट द हार्डेस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इन द वर्ल्ड इज इनकम टैक्स। अब जब उन्हें ही समझ नहीं आया तो But don't worry, देवियों और सज्जनों, अभी हम जिंदा हैं। Here are some legal hacks that you can use for tax deductions if you're a salaried employee. For your quick reference, deductions मतलब टैक्स कैलकुलेट करते टाइम आप इस अमाउंट को अपनी इनकम से हटा सकते हो, जिसका मतलब इनकम कम दिखेगी एंड हेंस टैक्स भी कम कटेगा। मेथड नंबर 1, सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि अगर आपने कुछ स्पेसिफाइड चीजों में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप 1.5 लाख तक डिडक्शंस क्लेम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम दे रहे हो तो अ पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ दैट कैन बी exempted from tax. Similarly, public provident fund में 1.5 लाख तक इन्वेस्ट किया जा सकता है और वो पूरा 1.5 लाख कैन बी exempted from tax. अगर आपके बच्चे पढ़ने लिखने की उम्र के हैं तो you can also claim tax deduction on their tuition fees. And similarly for EMIs on home loans. If you have invested in one or more of these things, then you can mix and match and claim tax deductions up to rupees 1.5 lakhs under section 80C. Method number 2, section 80CCD 1B. Don't worry, सिर्फ नाम ही confusing है। इसके अंदर अगर आप NPS या फिर नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करते हो, then you can deduct up to 50,000 from the income that you show. Also, this is above and beyond the 1.5 lakhs that you can claim under section 80C. तो NPS में इन्वेस्ट करने के बाद और 80C के डिडक्शंस मिलाने के बाद आप लगभग 2 लाख तक रिड्यूस कर सकते हो। मेथड नंबर 3, सेक्शन 80D के हिसाब से अगर आपने अपने लिए किसी तरह की मेडिकल इंश्योरेंसेस ले रखी है तो you can claim reductions up to rupees 50,000. You can also claim this if you have bought insurances for your immediate family. और अगर आपके पेरेंट्स की एज 60 प्लस है then these deductions can also go up to rupees 1 lakh. Again, this is also above and beyond the previous sections. एक और तरीका है रेंट रिसीट्स दिखाना। बहुत लोगों की सैलरी में एक कंपोनेंट होता है कॉल्ड HRA उर्फ हाउस रेंट अलाउंस। तो अगर आप जेन्युइनली रेंट पे रहते हो देन आप अपने HRA का एक हिस्सा भी अपनी टैक्सेबल इनकम से हटा सकते हो अप टू अ पर्टिकुलर परमिटेड अमाउंट। बट ऑल ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट्स एक्चुअली नीड टू बी देयर। रिमेंबर, दीज आर लीगल मेथड्स। जाली डॉक्यूमेंट्स मत चिपका देना। सो दैट्स अबाउट इट। इसके अलावा भी 4-5 मेथड्स हैं बट दे आर नॉट टू कॉमन। और हमारी सैलरी वैसे इतनी कम है कि जब तक हम ये सारी डिडक्शंस क्लेम करेंगे हमारी इनकम टैक्स ब्रैकेट में रहेगी नहीं। Jokes on us. Sadly, स्कूल में ये सारी चीजें हमें सिखाई नहीं जाती and hence we end up paying more tax than we need to. पर खैर, I hope this helped. तो जाओ, declare your investments before it's too late to save some of your खून पसीने का पैसा. And for more such hacks on personal finance, check out the Worth It section at India Times.